दोस्तों, गुरुकुल पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैथ्स में अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन, इसके बाद जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, क्यूब यानी घन, किसी संख्या का हम लोग घन कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 20 तक के संख्याओं का जो है घन याद रखना होगा। जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। तो इस तरीके से 20 तक के संख्याओं का घन जो है वो आपको याद रखना होगा और बहुत आसान है। जहाँ भी आप पढ़ते हो एक बार इनको नोट करके और सुबह शाम भी अगर आप एक हफ्ता अगर इस पर मेहनत कर देंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे किसी संख्या का अगर हमें घन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो किसी संख्या का अगर हमें घन निकालना है तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इसी को और थोड़ा सा अगर हम लोग शार्ट में ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं a क्यूब, यहाँ से a स्क्वायर b, ab स्क्वायर और यहाँ से b क्यूब और इसी का डबल यानी 2a स्क्वायर b और ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। इसी फार्मूले का हमें यूज करके किसी क्वेश्चन का घन निकालना है। जैसे अगर हमें 32 का हमें क्यूब करना है, घन करना है, तो दाहिने बगल से एक संख्या लेकर के हमने ब्रेक कर लिया और जो पहले मिला वो a और जो बाद में मिला वो b। यानी यहाँ से देखो a का मान अगर देखा जाए तो 3 है, तो a का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 हो गया। ठीक, इसके बाद a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और गुणे 2 यानी 18 हो जाएगा। इसके बाद a b स्क्वायर यानी 3 और इसका स्क्वायर 4, तो 4 गुणे 3 12 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया। और यहाँ कुछ नहीं करना है, ये जो मिला इसी का दुगना कर देना, 18 दुना 36 और 12 दुना जो है 24। अब एक ऐसे लाइन खींच करके यहाँ इकाई का अंक रखना है और अगले वाले को जोड़ लेना है। जैसे यहाँ 12 और 24 36 हो गया, तो 12 और 24 जब 36 हो गया तो इसमें जो इकाई का अंक होगा तो वो 6 होगा। बचा कितना, 3, जितना भी है आगे वाले में जोड़ लिया जाए। तो यहाँ से 18, ये 54 और 54 और 3 57 यानी 7, तो यहाँ बच जाएगा 57 यानी 5 बच गया और 5 अगले वाले में जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 32। तो इसका अगर हम लोग घन निकालें तो यही आंसर इसका आएगा। ठीक, जैसे और कोई नंबर लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने 43 ले लिया, तो यहाँ देखो a का क्यूब यानी 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64। इसके बाद a स्क्वायर भी, 4 का स्क्वायर 16 गुणे 3 यानी 48। इसके बाद ab स्क्वायर यानी 4 और 9 यानी 36 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27। इसका डबल कर दो, 48 का दुगुना 96, 36 का दुगुना 72। अब तो यहाँ इकाई का कितना है 7, बचा कितना 2, आगे वाले में जुड़ जाएगा। तो 36 और 72 108 और 108 और 2 यानी 110। तो इकाई के स्थान पे जो रखना है जो भी नंबर होगा और बाकी जो बचा आगे वाले में जोड़ लेना है।
अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 1 15, 5 1 आया, और 9 1 10 4 14 और 1 15, 155, यानी इकाई के स्थान पर 5 आया, बचा कितना 15, आगे वाले में जोड़ लिया जाए तो 5 और 4 9 और 6 और 1 7। तो इस तरीके से इन संख्याओं का हम लोग जो है घन निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर हुआ, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर 85 का हमें घन करना है तो हम क्या करेंगे, a का क्यूब यानी 8 का क्यूब 512, इसके बाद a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 और 64 गुणे 5, ठीक, यानी 64 गुणे 5 अगर कर दिया जाए 64 गुणे 5, तो देखो जब भी यहाँ 5 होता है तो इसको 2 गुणे 32 और 2 गुणे 5 10, यानी 320 हो जाएगा। इसके बाद a b स्क्वायर यानी 25 गुणे 8 200, और इसके बाद अगर देखा जाए 5 का क्यूब 125, ठीक। अब इसका दुगुना कर दिया जाए तो 320 का दुगुना यानी 640 और 200 का दुगुना 400, यहाँ इकाई का अंक कितना मिला 5, यहाँ 12 जाकर के जुड़ जाएगा तो 200 और ये 400 600 तो 612 यानी 2, ठीक। और यहाँ से देखा जाए 612 यानी 61 बच गया आगे वाले में, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसके बाद 4 और 2 6 और 6 12 2 1 आया, 6 3 9 और 1 10। अब यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 6। तो इस तरीके से इन संख्याओं का हम लोग घन निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा नंबर मिल गया, जैसे 112 का हमें घन निकालना है, दाहिने बगल से लेकर के आप इसको ब्रेक कर लीजिए, a के स्थान पर 11 और b के स्थान पर देखा जाए 2, तो a का क्यूब यानी 11 का क्यूब जो होता है वो 1331, a स्क्वायर b यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 2 से गुणा कर देंगे तो 242 हो जाएगा। इसके बाद a b स्क्वायर यानी 44, इसके बाद 2 का क्यूब 8, अब इसका दुगुना कर दिया जाए तो 484 और इसका दुगुना 88, देखो यहाँ इकाई का अंक कितना आ गया 8, ठीक। और यहाँ से 8 और 4 12 2 1 हासिल आया, और यहाँ से 8 और 4 12 और 1 13, अब 13 जा करके आगे में जुड़ जाएगा तो 4 2 6 और 3 9, 8 4 12 1 13 3 1 आया, 4 2 6 और 1 7, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ से तो यही इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कोई भी संख्या हो हम लोग इस तरीके से इसका घन ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो तो हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे। जैसे इस तरीके से कोई नंबर दिया गया है, इसका घनमूल क्या होगा, ठीक। तो कोई भी संख्या अगर हम लोग लिखते हैं तो जो इकाई के स्थान पर हमें संख्या मिलता है वो यही 10 संख्या हो सकता है, यानी इकाई के स्थान पर जो भी संख्या होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 होगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर 1 है इकाई के स्थान पर तो जब भी हम उसका घन निकालेंगे तो इकाई का अंक जो आएगा वो 1 आएगा। अगर 2 है तो जब भी हम लोग निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर देखा जाए तो 8 आएगा। जैसे ऐसे समझो, यानी हम 2 का क्यूब करें या 12 का क्यूब करें या 22 का क्यूब करें, ठीक। यानी इकाई के स्थान पर अगर यहाँ 2 है तो जब भी हम इनका क्यूब करेंगे तो इस 2 का क्यूब होगा तो इनके इकाई के स्थान पर जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 8 आएगा। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 12 का क्यूब क्या होता है 1728 होता है, और 22 का क्यूब क्या होता है 10,648 होता है। तो इनके इकाई के स्थान पर हमेशा 8 मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इनके इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, ठीक। अगर मान लो यही अगर देखा जाए अगर 3 होता तो जैसे 3 हो गया 13 हो गया, तो जब भी हम इनका क्यूब करेंगे यानी 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो इकाई के स्थान पर हमेशा 7 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 3 है। जैसे 13 का क्यूब अगर देखा जाए तो 13 का क्यूब जो होता है वो 2197। देखो यहाँ 3 है यहाँ 3 है, इसलिए इकाई के स्थान पर क्या आया 7 आया। तो उसी तरीके से समझने का प्रयास करो। जब भी हम घनमूल निकालते हैं किसी संख्या का तो दाहिने बगल से लेकर के 3 संख्या लेकर के हमने ब्रेक कर लिया,
और देखेंगे कि भाई इकाई के स्थान पर क्या मिला, तो इकाई के स्थान पर यहाँ क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमें तभी मिल सकता है कि जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसके बाद देखो इधर संख्या कितना बच रहा है, तो इधर देखा जाए तो 9 होगा, और जो 9 है तो हम ये देखेंगे किस संख्या का क्यूब किया जाए जिसका मान 9 से कम है। ठीक, तो जैसे 2 का हम क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है, 3 का हम क्यूब करते हैं 27, यानी कौन उसके नज़दीक है, तो 2 का क्यूब यानी टोटल अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का अगर हमें इसका घनमूल निकालना है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके से संख्याएं दे दी जाएं और इनका अगर हमें घनमूल निकालना हो तो इनका हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, 2 सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। जैसे इसमें देखा जाए तो हम अंत से 3 संख्या लेंगे, यानी 1 2 3, और इसको हमने ब्रेक कर लिया। इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 9। अब ये सोचो किस संख्या का जब हम क्यूब करते हैं तो हमें इकाई के स्थान पर 9 मिलता है। जैसे यहाँ से देखो कि इकाई के स्थान पर 9 तभी मिलेगा कि जब कोई ऐसी संख्या हो कि उसके इकाई के स्थान पर 9 हो, तो इसलिए इसका जो मान हो गया वो 9 हो गया। ठीक, इसके बाद देखो ये बचा कितना, 59। किस संख्या का क्यूब किया जाए जिसका मान 59 से कम हो, जिसका मान 59 से, जैसे 5 का अगर क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 4 का क्यूब करेंगे तो 64 यानी ज़्यादा हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक, जैसे इसको देखो इकाई के स्थान पर क्या है, 6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 6 ही होगा। ठीक, और यहाँ कितना मिला, 97। तो जैसे 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो जाता है, 4 का क्यूब करते हैं तो 64, और 5 का क्यूब करते हैं तो 125, तो 125 इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर देखा जाए इकाई के स्थान पर क्या मिला, 8, तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, और ये मिला कितना, 140। किस संख्या का क्यूब किया जाए जिसका मान 140 से कम, तो 5 का 125। ठीक, तो यानी इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो कितना मिला, 3, तो 3 किस कंडीशन में मिलता है कि जब इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और यहाँ कितना है 300, तो किस संख्या का क्यूब किया जाए जिसका मान 300 से कम हो, तो 6 का 216, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 67 हो जाएगा। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है 531 है। किस संख्या का क्यूब किया जाए जिसका मान 531 से कम हो, यानी 8 का 512 होता है, तो इसलिए इसका आंसर 81 हो जाएगा। यहाँ 7 है, तो 7 हमें किस कंडीशन में मिलता है कि जब इकाई के स्थान पर 3 और ये 804 हो गया। किस संख्या का क्यूब किया जाए जिसका मान 804 से कम हो, तो यानी 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, और यहाँ जब हम 9 का करते हैं तो 729, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 93 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो 3 अंक लेकर के ब्रेक कर लिया जाए, इकाई के स्थान पर क्या मिला, 4, तो जब हम 4 तभी आता है कि जब इकाई के स्थान पर 4। ठीक, इसके बाद ये मिला कितना, 1481। किस संख्या का क्यूब किया जाए जिसका मान 1481 से कम हो, तो 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है, 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 114।